दोस्तों, ये कहानी एक इच्छाधारी नागिन और एक साधारण इंसान की अनोखी दास्तां है। हाईवे पर शाम का वक्त था। ठंडी हवा चल रही थी और अजय अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। अचानक उसने देखा कि सड़क किनारे एक महिला पड़ी है और उस पर कई गरुड़ पक्षी झपट रहे हैं। अजय को ये देखकर झटका लगा। उसने बिना सोचे समझे अपनी बाइक रोकी, पास पड़ा एक डंडा उठाया और गरुड़ पक्षियों को भगाया। जैसे तैसे उसने महिला को संभाला। अजय ने पूछा, आप ठीक हैं? क्या हुआ आपको? महिला दर्द से कराहते हुए बोली, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। अजय ने फौरन उसे अपनी बाइक पर बिठाया और नजदीकी अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, समय पर लाए हो, नहीं तो हालत बिगड़ सकती थी। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद महिला की तबीयत सुधरने लगी। उसने अपना नाम सिया बताया। सिया की आंखों में कुछ अजीब सा आकर्षण था। अजय को ऐसा लगता था कि वो कुछ छुपा रही है। सिया ने अजय का धन्यवाद किया और कहा, अगर तुम न होते तो मैं शायद अब तक जिंदा नहीं होती। तुमने मेरी जान बचाई है। अजय ने हंसते हुए कहा, अरे, इसमें बड़ी बात क्या है? किसी की मदद करना तो इंसानियत है। आहिस्ता आहिस्ता अजय का सिया के प्रति लगाव बढ़ने लगा। सिया भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी और शर्म से नजरें झुका लेती। कुछ दिनों बाद सिया ने अजय से कहा, मैं अब ठीक हूं, लेकिन क्या मैं आज तुम्हारे घर आ सकती हूं? अजय ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। रात को जब दोनों अजय के घर पहुंचे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। खाना खाकर आराम करते हुए सिया ने अजय से कहा। अजय हंसते हुए बोला, अरे भाई, मैं किसी से नहीं डरता। बोलो, क्या बात है? सिया ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें अचानक चमकने लगीं। वह धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगी। अजय ने देखा कि सिया की काया बदलने लगी है। वह देखते ही देखते एक नागिन में बदल गई। अजय अपनी जगह पर जम गया। उसने सोचा, ये क्या हो रहा है? सिया ने कहा, डरो मत, मैं इच्छाधारी नागिन हूं। उस दिन गरुड़ पक्षी मुझ पर हमला कर रहे थे क्योंकि मैं अपने मानव रूप में थी। तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारे प्रति हमेशा समर्पित रहूंगी। अजय ने हिचकिचाते हुए हिम्मत जुटाकर पूछा, तो अब तुम क्या चाहती हो? सिया ने कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगी हुई, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं और मैं आपको एक बार अपने नागलोक ले जाना चाहती हूं। वहां मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाऊंगी, अपनी दुनिया दिखाऊंगी। वहां जब उन्हें पता चलेगा आपने मेरी जान बचाई है तो वो बहुत खुश होंगे और आपको बहुत कुछ देंगे। अजय थोड़ा उलझन में था। थोड़ा सोचकर उसने हामी भर दी। अगले दिन सिया ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और अजय को नागलोक ले गई। नागलोक एक रहस्यमयी जगह थी। चारों ओर चमचमाते झरने, सुनहरी गुफाएं और अजीब जीव। अजय ये सब देखकर हैरान था, लेकिन वहां के कुछ नाग सिया को देखकर गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, तुमने एक इंसान को यहां क्यों लाया? ये हमारी दुनिया के नियमों के खिलाफ है। सिया ने कहा, इस इंसान ने मेरी जान बचाई है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अरे, इसका तो आपने एहसान मानना चाहिए। जिसने तुम्हारी बेटी की जान बचाई। सभी नाग चुप हो गए। अजय का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने सिया की आंखों में भरोसा देखा। थोड़ी देर में सिया के माता पिता आ गए। अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुए। सिया ने अजय का परिचय कराया। सारी घटना सुनने के बाद उन्होंने अजय को गले लगा लिया। कुछ समय बाद एक दिन सिया ने अपनी मां से कहा, मैं अजय से प्यार करती हूं और उसके साथ रहना चाहती हूं। ये सुनकर उसकी मां ने कहा, ये कैसे हो सकता है? तुम नागिन और वो इंसान, ये संभव नहीं है। लेकिन सिया की जिद के आगे उनकी मां को मानना पड़ा और कहा, मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगी। ये सुनकर सिया बहुत खुश हुई। सिया की मां ने उसके पिता से बात कर उसे मना लिया। सारे नागलोक में एक अजीब सी खुशी दौड़ गई, क्योंकि इससे पहले भी कई राजाओं ने नागलोक में शादियां की है और वहां की रीति रिवाज के अनुसार सिया और अजय की शादी हो गई। कई नागों ने, जो बहुत ताकतवर थे, बहुत सारी जादुई चीजें दी। अजय भी उन्हें पकड़ बड़ा खुश था और वह असल में बहुत ताकतवर हो भी गया था। अजय ने बड़ी बड़ी शक्ति बिना मेहनत के ही मिल गई। नागलोक में कुछ वक्त बिताने के बाद अजय ने सिया से पूछा, तुम इंसान हो या नागिन, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सिया मुस्कुराई और कहा,
हाँ अजय, मैं तुमसे प्यार करती हूं। तुमने मेरी जान बचाई और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अजय ने कहा, तुम जो भी हो, मेरे लिए तुम खास हो। सिया और अजय का यह रिश्ता दोनों दुनियाओं के लिए एक मिसाल बन गया। नागलोक और इंसानों की दुनिया के बीच की सीमाएं उनके प्रेम के आगे छोटी पड़ गईं। समय बिताता गया, सिया और अजय के घर एक बेटी ने जन्म लिया। घर में खुशियां मनाई गई। अजय का कारोबार भी बुलंदियों पर था। अजय बहुत ताकतवर हो गया था और उसे अपनी ताकत पर घमंड होने लगा, क्योंकि उसकी ताकत का मुकाबला करने वाला इस धरती पर कोई नहीं था। एक समय ऐसा भी आया जब अजय का मन सिया से भी भर गया। सिया ने उसे समझाया, लेकिन वो अपनी ताकत के मद में चूर था। आहिस्ता आहिस्ता अजय में रावण जैसा घमंड और क्रूरता आ गई थी। सिया ने फिर अपनी बेटी की कसम दी और समझने की कोशिश की, लेकिन अजय ने सिया पर हाथ उठा दिया और कहा, रहना है तो चुपचाप पड़ी रहो, नहीं तो जा सकती हो। ये सुनकर सिया की आंखों में आंसू निकलने लगे। सिया को अजय से ये उम्मीद नहीं थी। सिया ने अजय से कहा, मैं भी कोई साधारण इंसान नहीं हूं। शक्ति मेरे पास भी है, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए चुप थी। इतना कहकर सिया ने अपना हाथ ऊपर किया। अजय के घर में सैकड़ों नाग प्रकट हो गए। ये देखकर अजय ने भी अपनी शक्ति का आह्वान किया। शक्ति प्रकट तो हुई, लेकिन अजय को ही चेतावनी देने लगी और उसे याद दिलाया, तुम्हारे पास जो कुछ भी है ये सब सिया की वजह से है, नहीं तो तुम एक साधारण इंसान हो। ये सब देखकर अजय का अभिमान गायब हो गया। सिया ने अजय की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारे पास आई तो थी जीवन भर के लिए, लेकिन तुम इस लायक हो ही नहीं। मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त खत्म कर सकती हूं, लेकिन जब अपनी बेटी को देखती हूं तो रूठना पड़ता है। अजय को अब अपने किए पर पछतावा होने लगा और सिया के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसी समय सिया और अजय की बेटी रोने लगी। सिया ने उसे उठाकर गले लगा लिया। अजय ने भी दोनों को गले लगा लिया और अजय ने सिया के पैर पकड़ने चाहे, लेकिन सिया पीछे हट गई और कहा, अजय मैं एक पतिव्रता हूं, बेशक मैं नागिन हूं, जब तक तुम जियोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनकर अजय ने फिर से सिया और अपनी बेटी को गले लगा लिया और वो दोनों प्यार, विश्वास और शांति के साथ रहने लगे। और उनकी कहानी सच्चे प्रेम और समर्पण का ऐसा उदाहरण बन गई जिसे दोनों दुनिया हमेशा याद रखेंगी। और वीडियो को बंद करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।